हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है और इसके फर्स्ट 2 पार्ट आई हैव कंप्लीटेड। अब हमें स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स हमने कर लिए हैं, आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। बस हमें शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा से क्विक रिव्यू देना है ताकि आपका थोड़ा से फंडामेंटल क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ही मूव ऑन करेंगे। डेमोग्राफी क्या होता है, इसमें हम स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल होता है। ग्राफीन का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना, यानी कि जहाँ पर कोई लोग रहते हैं, पीपल, उनको डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, डेमोग्राफी स्टडी ट्रेंड एंड प्रोसेस एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, पॉपुलेशन के साइज से रिलेटेड है, बर्थ से रिलेटेड है, डेथ से रिलेटेड है, माइग्रेशन से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना ही करना है मेंस के आंसर राइटिंग में। गॉट इट। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट फील्ड में देखा था कि डेमोग्राफी जो होती है एक फील्ड होती है स्पेशल इंपॉर्टेंस टू सोशोलॉजी, इनफैक्ट इमरजेंसी ऑफ सोशल। ठीक है, इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, एकेडमिक डिसिप्लिन को सक्सेसफुल होना चाहिए। 2 डिफरेंट प्रोसेस इसमें होते हैं इन द सेम टाइम ऑफ यूरोप, half of the 18th century. The formation of nation as a principal form of the political organization and beginning of the modern science. ठीक है, यानी इधर पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है, उसका मेन प्रिंसिपल, और फिर बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, मॉडर्न स्टेट हैज़ बिगन टू एक्सपेंड द रोल ऑफ फंक्शंस। ठीक है, उनके फंक्शंस भी ग्रेट होते हैं, तो ये चीज़ आपको बताई है। अब इसमें जो है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताया है, पॉलिसी बताया है, मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। जब आप बढ़ते हो तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को डेवलप करना होता है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग विद द इंडस्ट्री एंड टैक्सेशन, रेवेन्यू जनरेशन, ये सबको आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ तक हम लोग ने बेसिक फर्स्ट में देख लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन सेंसस जो था 1790 में हो चुका था, ये याद रखिएगा। जो फर्स्ट सेंसस वर्ल्ड में हुई थी तो अमेरिका की हुई थी। नाउ वी टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया में जो सेंसस था ब्रिटिश के ड्यूरेशन में, वो 1867 से 72 में हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 10 ईयर के ड्यूरेशन पे रेगुलर 10 ईयर सेंसस हैव बीन कंडक्टेड सिंस 1881 से स्टार्ट हुआ। ये आपको ये याद रखिएगा। अब इंडिपेंडेंट इंडिया 7 डेकानियल सेंसस, यानी कि 7 हम लोगों के सेंसस हो चुके हैं 1951 से 2011 तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इंडिया की जो सेंसस थी लार्जेस्ट थी, सच एक्सरसाइज द वर्ल्ड सिंस चाइना एंड स्लाइटली लार्जर पॉपुलेशन। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा से एक पॉइंट आपका याद होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा दिया है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा से मूव ऑन करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में अगर आपको पता करना है तो ये चीज़ है, आपको बर्थ रेट पता करना होगा, डेथ रेट पता करना होगा, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ तक हम लोग ने थोड़ी सी पढ़ी थी माल्थ्यूजियन थ्योरी, आपको पढ़ाया था। ठीक है, माल्थ्यूजियन थ्योरी में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रॉबर्ट माल्थ्यूज हैं, इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ये इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो ह्यूमैनिटी इज़ कंडेम्ड टू लाइव अ पुअर्टी फॉर एवर बिकॉज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है विल ऑलवेज ओवरटेकन बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ये जो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ को टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, ये टेक ओवर कर लेगा पॉपुलेशन ग्रोथ को। अब इसमें वाइल द पॉपुलेशन राइजेज इन, जब पॉपुलेशन जो होती ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में फॉलो करती है, एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन ग्रो ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है वो अर्थमेटिक होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये थ्योरी कौन सी थी, माल्थ्यूजियन थ्योरी थी। अब इसमें कुछ प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं, पॉजिटिव चेक्स होते हैं, तो ये याद रखना है। प्रिवेंटिव चेक में क्या होता है, ह्यूमैनिटी एज ऑलवेज लिमिटेड एबिलिटी टू वॉलेंट्री रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ।
ठीक है। पॉपुलेशन यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें वॉलेंट्री रिड्यूस, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं, मर्ज़ी से अपनी पॉपुलेशन को कम कर देते हैं। जैसे शादी को पोस्टपोन कर दिया, सेक्सुअल एब्सटिनेंस यानी कि सेलिबेसी का मतलब यानी कि ब्रह्मचार, ठीक है। तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। और पॉजिटिव चेक्स क्या होते हैं? टू द Malthus believed that therefore positive check to population growth in the form of famine and disease were the inevitable because their nature were dealing with the imbalance between flood food supply and population, ठीक है। जब ये सब चीज़ें आती हैं, डिजीज़ेज आती हैं, फेमाइंस आती हैं, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन की पॉजिटिव चेक्स होते हैं ठीक है, कि बहुत से लोग मर जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना। बाकी ये रॉबर्ट माल्थ्यूस के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने एक लिखी थी इन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन 1798 में, ये लिखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब यहाँ से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये क्या है? इट इज़ ए सिग्निफिकेंट थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी की एक सिग्निफिकेंट थ्योरी है, ठीक है। दिस सजेस्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ लिंक विद द ओवरऑल पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोसाइटी के ऊपर भी होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और सोसाइटी को भी ले आके चला जाता है। ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही पैसा है और फिर गलत काम कर रहा बंदा, तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। 3 बेसिक स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है लो पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इन ए सोसाइटी दैट अंडर डेवलप्ड, ठीक है, जो अंडर डेवलप है और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड है। तो ये पहली पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा ग्रोथ रेट जो होता है लो होता है, बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट वेरी हाई होता है। ये चीज़ आपको याद रखना। सो दैट डिफरेंस बिटवीन द टू नेट ग्रोथ रेट जो होती लो होती है। फिर तीसरे में क्या है इन्होंने बताया, लास्ट है स्टेज लो ग्रोथ इन ए डेवलप्ड सोसाइटी, ठीक है। लो ग्रोथ हो रही है बट लो ग्रोथ हो रही है इन द डेवलप्ड सोसाइटी जहाँ पर डेथ रेट एंड बर्थ रेट हैज़ बीन रिड्यूस, ठीक है। डेथ भी रिड्यूस हो गई हैं और बर्थ भी रिड्यूस हो गई हैं। द डिफरेंस जो होता है इसका स्मॉल होता है, ये आपको याद रखना है। ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? हैपेंड विद द डेथ रेट बॉट डाउन रिलेटिवली क्विकली, ठीक है। यानी कि डेथ रेट जो होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहाँ होता है? अब आप ऐसे समझ लिए देसी भाषा में कि पॉपुलेशन इधर बढ़ रही है, गॉट इट। डेथ रेट जो होती है घट रही है, ख़त्म, ये मर कोई नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब इसका मतलब क्या होता है, रीजंस क्या होते हैं, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? एडवांस मेथड ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ, बेटर न्यूट्रिशन, ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसी से लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है कि जब अच्छी खाना खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पब्लिक हेल्थ रहेगी ना, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन, बेटर न्यूट्रिशन का इंटेक करेंगे तो वहाँ पर लॉन्गर लाइफ स्पैन हो जाएगा, बट ये चीज़ आपको याद रखना है। कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में हम बात करते हैं। कॉमन इंडिकेटर्स में बर्थ रेट के बारे में हम लोग को बात करना है। 2 नंबर्स होते हैं। दीज नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्टैटिस कैलकुलेटेड ग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन। सबसे पहले क्या होता है, बर्थ रेट जो होता है टोटल नंबर ऑफ लिव इन द पर्टिकुलर एरिया, और इसको डिवाइड करते हैं 1000 से। सेकेंड वन इज डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है भाई? जिस तरह से बर्थ होगी उस तरह से डेथ होगी बेटा, वही 1000 पॉपुलेशन पे पर रखते हैं, ठीक है रिपोर्टिंग द फैमिली बाय फैमिली, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज द ग्रोथ रेट, दोनों का डिफरेंस कर दोगे, ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट, वेयर द डिफरेंस ज़ीरो स्मॉल पॉपुलेशन इस्टेब्लिश होती। अब पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ लो, यहाँ से क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। इस्टेब्लिश कब होती है बेटा? इस्टेब्लिश इस वजह से होती है जब ग्रोथ रेट बर्थ रेट बराबर हो जाए, ठीक है। अब पूछा जाएगा हैज़ रीच है रिप्लेसमेंट लेवल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
अब फर्टिलिटी रेट के बारे में हम बात करते हैं। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप्स। ठीक है, यूजुअली 15 to 49 में जो होता फर्टिलिटी रेट होता है, यानी कि वुमेन जो होता है उनके पास 15 से 49 तक होता है बेटा, यानी कि जो माँ बनने की प्रक्रिया होती है इतने सालों में होती है। ठीक है, यानी कि 15 साल से माँ बन सकती है, 49 साल तक ऐसे कहा जाता है। ठीक है, मोनोपास सबसे लास्ट में होता 50 साल पे। ठीक, बट द अदर डिस्कस द प्रीवियस स्टेज बर्थ एंड डेथ रेट, दिस इज क्रूड रेट, इट इज़ ए रफ एवरेज ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, ये इंटायर पॉपुलेशन में होता है बेटा। ठीक, एक चीज़ याद रखना। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, उनके बेबीज़ कितने मरे हैं। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं उसमें कितने बच्चे मरे हुए हैं, यानी कि 1 साल से कम वाले। ऐसे मान लो 1 लाख बच्चे पैदा हुए, जिसमें 1 साल से कम वाले जो बच्चे थे वो मर गए कम से कम 1000। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना पर लाइफ। 100 बर्थ हुए तो कितने मरे, सॉरी 1000 पे होता है, 1000 पे 1000 पैदा हुए तो 1 मरा, 2 मरा, 3 मरा, ये इस तरह से आपको करना पड़ता है। ठीक है, हाई रेट ऑफ इन्फेंट मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एम्बिगुअस। मैटरनल मोर्टिलिटी का मतलब यानी कि ड्यूरेशन जो है बर्थ टाइम जो होता है, कभी कभी जो मदर्स होती हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, इसी को हम मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशियो 1000 मेल पे होती है इन द गिवन स्पेसिफाइड एरिया। ठीक है, कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेल बॉर्न जो होता है फीमेल से ज़्यादा है। ठीक है, नेचर इनफैक्ट द रफली 9000 टू 943 टू 952 फीमेल बेबीज़ फॉर 1000 मेल। तो ये चीज़ आपको ये याद रखना, यहाँ से यहाँ तक का सेक्स रेशियो होता है। ठीक है, अब कुछ डेटा दिया गया होगा। बेबीज़ जो है गर्ल्स क्यों डिसअपेयर्ड हो रही हैं? क्योंकि भाई गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ की वजह से इनको थोड़ा से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, मोस्ट सोसाइटी में आउटलाइन करी जाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर सेक्स रेशियो रफली 1050 फीमेल पर मोस्ट कंटेस्ट। ठीक है, कहीं कहीं गर्ल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, सेक्स रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। however the sex ratio has been declining in the same country, चाइना, साउथ कोरिया, स्पेशली इंडिया। ठीक है, यहाँ पर सेक्स रेशियो गर्ल्स का कम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश यही करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपकी ये जो वीडियो है इसको हम एक्सटेंड करें। थैंक यू।